हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य वाधवा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पूसा ऑनलाइन क्लासेस, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस। हम अपना चैप्टर कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर के अंदर अब जो हमें करने हैं यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका फॉर्मेट समझाया था और मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्री समझाई थी। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग विद द क्वेश्चन। सीधा स्ट्रेट अवे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आई होप आपको अकाउंट समझ में आ गया, आई होप आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई और आई होप आप इसका बुक से थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ के आए होगे। इसको प्लीज बुक से थोड़ा सा हल्का फुल्का रीड करके फिर ये वीडियो देखना, ताकि आपको थोड़ा सा लिटरेचर और पता लगे। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर हमें इनकी रेशियो दे रखे है 3:2। ये कौन सी रेशियो होती है? हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। तो इसको हम आगे देखेंगे, अभी काम आएगा ये। आगे कहते हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। प्रेम को क्या देनी थी? सैलरी देनी थी 2,500 रुपए महीना, एक महीने की। हमें हमेशा सैलरी कैसे देनी होगी? हमें हमेशा एनुअल सैलरी निकालनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000। ओके, मनोज को 10,000 रुपए पर ईयर कमीशन मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से। सर कैपिटल का है, कैपिटल तो दे ही नहीं रखी, 5% किसका निकालें? मैंने कहा अरे बच्चों रुक जाओ, नीचे पढ़ते हैं, क्वेश्चन और आगे भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स के ऊपर चार्ज करना है 6% पर एनम और कैपिटल के ऊपर चार्ज करना है हमें 5% पर एनम। आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्रॉइंग्स वाज ₹1250 एंड मनोज ड्रॉइंग्स वाज ₹425। अब आप क्वेश्चन को हाथ जोड़ करके थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू क्वेश्चन, आपने हमारा काम आसान कर दिया। क्या काम आसान कर दिया? यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए बोला था 6% पर एनम चार्ज करना, बट यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल कर ही दे दी हमें। और कितनी निकाल करके दे दी? 1,250 रुपए और 425 रुपए। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अमाउंट हमें कन्वर्ट करके दे दी, हमें निकालने की अलग से जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स वर ₹10,000 एंड ₹7,500। ले तेरी की, हमें चाहिए था कैपिटल ताकि उसके ऊपर हम निकाल पाते अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसने तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे दिया यहाँ पर। अब इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो इसको एक बार फिर से थैंक यू बोलो, तहे दिल से इसका शुक्रिया करो। इस क्वेश्चन की पप्पी ले लो, क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमें सारी चीजें निकाल करके ऑलरेडी दे दी है ढंग से। अब आगे बोलता है द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 90,575। इतना सिंपल और टुच्चा क्वेश्चन कराओगे सर आज? ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं, अभी शुरुआत है यहाँ से, इसके बाद आगे भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं। कहां पे ट्रांसफर करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहां पर हम लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्या आता है? क्रेडिट साइड पर हमारे पास आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है? ये नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 90,575। अब हमें इसके अंदर क्या क्या देना है? हमें इसके अंदर सैलरी देनी है, कमीशन देनी है। तो सैलरी दे देते हैं टू सैलरी। और सैलरी हमने किसको देनी है? प्रेम को देनी है, तो ये चली जाएगी प्रेम के कैपिटल अकाउंट में। प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी है यहाँ पर? यहाँ पर सैलरी हमारे पास 2,500 रुपए महीना। तो साल भर की कितनी हो जाएगी? तो साल भर की निकालने के लिए हमें 2,500 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, जो कि मेरे पास आ जाता है 30,000 रुपए। अब मैंने ये मेंटली फटाफट से कैसे कैलकुलेट कर लिया? मैंने 2,500 को पहले 10 से कैलकुलेट करा, 10 से करा तो 25,000 आया। फिर मैंने 2,500 को 2 से कैलकुलेट करा, 2 से कैलकुलेट करा तो 5,000 आया। तो मैंने 25,000 और 5,000 को फटाफट से अपने मन में जोड़ लिया और 30,000 यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कमीशन देनी है 10,000 रुपए मनोज को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू कमीशन। मनोज की कैपिटल में जुड़ जाएगी और इसके अंदर तो कोई भी ट्विस्ट नहीं है, सीधा सीधा हमें क्या करना है? यहाँ पर 10,000 रुपए लिख देना है। तो ये हमने लिख दिया सीधा सीधा 10,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। तो पहले इसने हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम होती है फर्म की, तनख्वाह होती है, कमाई होती है फर्म की। तो इसलिए ये क्रेडिट साइड पर आएगा। और कौन कौन है हमारे पार्टनर्स? हमारे पार्टनर्स हैं यहाँ पर प्रेम। तो प्रेम की कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और मनोज के कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना कितना आ रहा है प्रेम और मनोज का? प्रेम और मनोज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रहा है हमारे पास 1,250 और 425। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1,250
और यहाँ पर लिखूंगा 425 इनर कॉलम में, टोटल कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1675 रुपए। अब आगे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसने हमें दे रखी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स मैं यहां पर लिख दूंगा किस किस की, प्रेम की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाकर के जुड़ जाएगी। सेम वे जो मनोज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाकर के जुड़ जाएगा। कितना कितना दिया हुआ हमें, ये हमें दे रखा है 10,000 और 7,500। तो यहां पर ये टोटल आ गया 17,500। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कितना आ रहा है फटाफट से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे करूंगा, आप लोग हाथों से करोगे क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप लोग हाथों से फटाफट से कर दो इसे। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 34,750, 34,750। तो इसको मैं यहाँ पर बांट देता हूं, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ट्रांसफर किस किस के पास, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, प्रेम के अकाउंट में और मनोज के अकाउंट में। कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, इसी प्रॉफिट को 34,750 को हम बांट देंगे 3:2 की रेशो में। तो 34,750 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये आ जाएगा 20,850 और 13,900, 13,900। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहां पर हम नीचे दोनों साइड का टोटल लिख देंगे जो कि हमारा दोनों साइड पर बराबर आएगा। एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, स्वीट डिश क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान था। आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ता जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले टोटल चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ये आ रहा है 92,250, मैंने तो कैलकुलेट कर ही लिया था, 92,250। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। अतुल एंड मिथुन, मिथुन भाई साहब आ गए अब यहाँ पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन में हुड़दंग मचाते हैं ये। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर एज फॉलोज, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, अतुल 5 लाख, मिथुन 6 लाख। सर यहाँ पे ये फिक्स्ड वर्ड क्या है, फिक्स्ड का क्या मतलब होता है यहाँ पर, पहले तो ये समझा दो फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना। मैंने कहा लो जी चलो पहले आप ना मेरे से ये समझ लो, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सिर्फ अभी हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ समझाने के लिए क्योंकि क्वेश्चन में आया है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में करवाऊंगा ढंग से। तो यहां पर फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो एंड अ कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट अलग से वीडियो में करवाऊंगा। तो फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जिसको आप छेड़ते नहीं हो। छेड़ते नहीं हो मतलब मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिए, अब मैं इस पैसे को नहीं छेड़ूंगा। कब छेड़ूंगा इस पैसे को, जब मैं कोई मोटी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को घर लेना है, मेरे घर में शादी है, तब मैं इसमें से पैसा निकालूंगा। या फिर मेरे पास कहीं से 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए आते हैं, तब मैं इस पैसे के अंदर डाल दूंगा, मेरे एफडी अकाउंट की तरह होता है। एफडी अकाउंट को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं। अगर मेरे को अमेजोन से कुछ खरीदना है तो क्या मैं अपने एफडी अकाउंट से ट्रांजैक्शन करूंगा बैंक के, नहीं, मैं अपने सेविंग्स अकाउंट से या करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन करूंगा। मैं अपने एफडी अकाउंट को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं तोड़ूंगा। तो यहां पर ये फिक्स्ड अकाउंट सेम उसके जैसा है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स्ड अकाउंट होगा तो हमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां से करनी है, करंट अकाउंट से। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर हमारे पास दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट होता है और एक हमारे पास करंट अकाउंट होता है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारे पास एक ही अकाउंट होता है और वो होता है कैपिटल अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ। तो यहां पर इस अकाउंट को, जो कैपिटल अकाउंट है, इसको हम लोग नहीं टच करते। क्यों टच नहीं करते, इसके अंदर या तो सिर्फ पैसा जमा होता है बहुत सारा, या फिर इसमें से बहुत सारा पैसा निकाला जाता है, इसको तभी छेड़ा जाता है, वरना इसको नहीं छेड़ा जाता। इसलिए बोला जाता है ये फिक्स्ड है, इसको मत छेड़ो। सारी की सारी ट्रांजैक्शन, सैलरी, आईओसी, आईओडी जो भी करनी है, कहां से करो, करंट अकाउंट से। तो अब आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में एक चीज करी थी। हमने क्या करा था, हमने वहां पर लिखा था 2x कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट। तो अब यहां पर करंट अकाउंट को हम यूज करेंगे, देख लेते हैं हम कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, तो बोलता है इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स हमें दे रखी है यहाँ पर। उसके बाद कहता है लोन अकाउंट्स, अतुल का लोन अकाउंट दे रखा है क्रेडिट में और मिथुन का लोन अकाउंट हमें दे रखा है डेबिट में। तो यहाँ पर लोन अकाउंट क्रेडिट और डेबिट का मतलब समझो। लोन अकाउंट क्रेडिट में होगा तो क्या मतलब है, फर्म से लोन ले रखा है या फर्म को लोन दे रखा है। जैसे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसका मतलब होता है कि पार्टनर की सफिशिएंट कैपिटल है, अच्छी खासी कैपिटल है पार्टनर के पास,
सेम वे अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट में है तो दैट मीन्स उसने फर्म को लोन दे रखा है। मैं यहां पर आप लोगों के लिए सिंपल कर देता हूं, मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं, अतुल ने लोन दे रखा है। क्योंकि क्या है, लोन अकाउंट उसका क्रेडिट में है। यहां पर क्रेडिट यानी कि उसके पास सफिशिएंट क्रेडिट है, उसने ये लोन अकाउंट में पैसा फर्म को दिया हुआ है और मिथुन ने फर्म से ले रखा है, इसलिए मिथुन का अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है। आगे देखते हैं यहां पर क्वेश्चन में आगे कहता है इट वॉज अग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। 8% पर एनम हम चार्ज करेंगे लोन के ऊपर इंटरेस्ट। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। कहता पार्टनरशिप डीड कहती है कि 10% पर एनम दे दो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल और मिथुन को, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करो 5,000 रुपए ईच। यहां पर भी इसने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल करके दे दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। Profit before giving effect to above transactions was 2,28,000. Prepare profit and loss appropriation account. यहां पर सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लो। तो यहां पर मैं अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मैं निकालता हूं अतुल का और मिथुन का, अतुल का और मिथुन का, तो अतुल का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या निकलेगा, 3 लाख के ऊपर 8%, जो कि मेरा सीधा सीधा आ जाएगा 24,000 रुपए। क्योंकि यहां पर अब हमारा मंथ्स गायब हो गए, मंथ्स नहीं है अब हमारे पास। और मिथुन का हमारे पास है 2 लाख के ऊपर 8%, जो कि मेरा आ गया 16,000। अब मेरी एक बात समझना, जो हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ है उस पे तो हमारी कमाई हो जाएगी, यानी कि मिथुन को जो हमने दिया हुआ है ये क्या है हमारी, ये हमारी कमाई हो जाएगी। और जो हमने लोन ले रखा है अतुल से, अतुल से हमने कितना लोन ले रखा है, 3 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो ये हमारी खर्चा हो जाएगा। तो दिस विल बी माय खर्चा। अब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन वाली वीडियो में एक चीज बताई थी बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे में, कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, चाहे तो हमने देना हो चाहे तो हमें मिलना हो, ये दोनों के दोनों कहां जाते हैं मेरे पास, ये दोनों के दोनों मेरे पास जाते हैं पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर मेरे को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट ये किसका पार्ट है, ये तो पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। तो सबसे पहले हम अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट जो क्वेश्चन में था वो हमारे पास था 2,28,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम मिथुन, मिथुन से जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू अमित। तो हमें ये चीजें यहां पर एडजस्ट करनी पड़ेंगी, तभी जाकर हमारे पास क्या आएगा हमारा, तभी जाकर हमारे पास यहां पर हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो निकाल लेते हैं इसको हम लोग फटाफट से। ये हमारे पास आया था रिसीव फ्रॉम मिथुन, मिथुन से हमें कितना मिल रहा था, 16,000 रुपए, और यहाँ पर हम अतुल को कितना दे रहे थे, 24,000 रुपए। तो अतुल को हम दे रहे थे 24,000, तो ये हमारे पास नेगेटिव में है। तो हमारे पास फिगर कितना आ जाएगा, 2,28,000 में से 16,000 प्लस करूंगा, 24,000 माइनस करूंगा, तो नेट मेरे को 8,000 माइनस करने हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,20,000 रुपए। तो ये नेट प्रॉफिट है 2,20,000 रुपए, जो कि मेरे को ट्रांसफर करना है कहां पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं यहां पर अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पर लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसकी यहां पर मैं हल्की फुल्की कैलकुलेशन भी दिखा दूंगा ताकि चेकर को दिक्कत ना हो जो चेक कर रहा है मेरा एग्जाम, या फिर मैं इसको वर्किंग नोट्स में दिखा दूंगा जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो यहां पे भी दिखा देते हैं, 2,28,000 प्लस 16,000 माइनस 24,000। तो हम यहाँ पर ये एडजस्टमेंट करके दिखा देंगे और ये हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 2,20,000। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है कि वो पीएनएल अकाउंट का पार्ट होता है, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। अब हमें जो जो चीजें बांटनी है, अब हम वो चीजें बांट देंगे। तो हमें क्या क्या देना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर, हमें सबसे पहले देना है इंटरेस्ट, ये वाला तो हो गया हमारा लोन वाला। फिर उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। कैपिटल कितनी कितनी है, 5 लाख और 6 लाख। तो हमारे पास 10% अगर सीधा सीधा निकालूं तो 50,000 और 60,000 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अमित नाम है, अतुल नाम है, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। इनका नाम है अतुल और मिथुन, अतुल और मिथुन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अमित लिख दिया गलती से, तो इसको अतुल कर लो यहाँ पर आप लोग, नाम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलो जी, अतुल और मिथुन यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं, इधर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं अपना। चलो, अतुल करंट अकाउंट। अब क्योंकि करंट अकाउंट का यूज क्यों आया, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कैपिटल्स फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो उनको नहीं छेड़ना है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां से करनी है, करंट अकाउंट से करनी है, फिक्स्ड अकाउंट से नहीं करनी है हमें। तो यहाँ पर अतुल करंट अकाउंट और मिथुन करंट अकाउंट, सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहीं से हो जाएंगी करंट अकाउंट से। कितना कितना आएगा हमारे पास, 50,000 और 60,000, क्योंकि इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी थी, 5 लाख और 6 लाख। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाता है 1,10,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कहता है, ये कहता है ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करनी है इनसे 5,000 ईच, 5,000 ईच चार्ज करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और ये भी कहां से ले लेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से, ये भी इनके करंट अकाउंट से हम लोग ले लेंगे। तो अतुल और मिथुन के करंट अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से यहां पर हमें कुछ भी नहीं लेना, सब कुछ हमें करंट अकाउंट से लेना है। 5,000 ईच है, तो 5,000 इसकी अतुल की और 5,000 मिथुन की, जो कि हमारे पास टोटल हो जाता है यहाँ पे 10,000। तो हमने 10,000 का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया। और क्या कह रहे हैं हमारे को क्वेश्चन, और कहता है प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट कुछ भी नहीं है, हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहीं पर अब हम फाइनल कर सकते हैं। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है 2,30,000 रुपए, इधर भी मेरे पास आना चाहिए 2,30,000 रुपए, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को 1,10,000 रुपए। तो यानी कि 1,20,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा यहाँ पर। और इस बैलेंसिंग फिगर को मैं क्या कहता हूँ, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, किस किस में, अतुल की करंट अकाउंट में और मिथुन के करंट अकाउंट में। इनकी रेशो कितनी थी, 3:2, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे 1,20,000 को। 1,20,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 24,000, 24 इंटू 3 72,000, 72,000 और 48,000। मेरे ख्याल से 3:2 ही थी इनकी रेशो, क्वेश्चन में देख लेते हैं। रेशो हमारी थी 3:2, हमने 1,20,000 को 3:2 में बांट दिया। जब हमने बांटा तो हमारे पास 72,000 और 42,000 आ गया, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर, जो कि हमने करके दिखाया। इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट था, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन वाला ट्विस्ट था, और हमारे को जो प्रॉफिट दे रखा था उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ था। तो सबसे पहले हमने अपना वर्किंग नोट बनाया और अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली ट्रांजैक्शंस करी। उसके बाद हम ये वाले कॉन्सेप्ट पे आए अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले, और उसमें हमने यहाँ पर अब प्रॉफिट फाइनली बैलेंसिंग फिगर निकाल करके बांट दिया। चलो अब यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर, कहता है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अच्छा भैया, इक्वली शेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये इक्वली वर्ड को हम हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। जब भी इक्वल गएगा तो 1:1, जितना हिस्सा एक को मिलेगा उतना हिस्सा दूसरे को मिल जाएगा। उसके बाद कहते हैं देयर फिक्स्ड कैपिटल। अब एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि सारी ट्रांजैक्शन अब कहां से होंगी, सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारे पास करंट अकाउंट से हो जाएंगी। हमने वहां पर भी करंट अकाउंट ही लिया था आई गेस, हमने यहां पर भी देखो करंट अकाउंट लिया था, सब जगह, सब जगह यहां पर हमने करंट अकाउंट ले रखा था। तो यहां पर भी हमें सब जगह क्या लेना होगा, करंट अकाउंट। अब कहता है देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल आर 8 लाख एंड 10 लाख, ये इसने कैपिटल्स दे दी यहाँ पर हमें। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख, ये इसने हमें ड्राइंग्स दे दी इसकी। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अरे भाई साहब क्या बोल गए ये, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, चार्ज है ये। चार्ज का क्या मतलब होता है, चार्जेस वर्सेस एप्रोप्रिएशन मैंने आपको करवाया था। चार्जेस का मतलब होता है हर वो चीज हमारे पास जो कहां पर आती है, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको हमें चार्ज करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चार्ज है, इसको हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी लेनी है हमें, 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,20,000 रुपीज। अब हमारे पास यहां पर जो हम यहां पर बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे वो हमारे पास था 1,20,000 रुपए। लेकिन 1,20,000 में से हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में, और हमें यहाँ पे क्या बनाना है? हमें यहाँ पे बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी चीज पीएनएल अकाउंट में जाएगी वो इसमें से माइनस हो जाएगी ऑलरेडी। तो हमारे पास कैपिटल थी 8 लाख और 10 लाख, उसके ऊपर जो चार्ज का रेट था वो 10% दे रखा था। तो यानी कि 80,000 और 1 लाख मेरे को माइनस करना पड़ेगा यहां से। अगर मैं यहां से 80,000 माइनस करता हूं और मैं यहां से 1 लाख रुपए माइनस करता हूं, तो देखो मेरे पास 1,20,000 का प्रॉफिट था, और जो मेरे खर्चे आ गए, खर्चे मेरे पास 1,80,000 के आ गए। यानी कि मैं तो लॉस में डूब गया, और मेरा लॉस कितना आ गया यहाँ पर? मेरा लॉस आ गया 60,000 रुपए। समझने की कोशिश करो, 1,20,000 का प्रॉफिट था, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो और उसको चार्ज कंसिडर करो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, 1,20,000 कमाए हैं, आईओसी कितना कितना आया? एक का आईओसी आ गया मेरे पास 80,000 रुपए, और दूसरे का आईओसी मेरे पास आ गया 1 लाख रुपए। तो मैंने कहा 1,20,000 में से 80,000 माइनस करता हूँ और 1 लाख माइनस करता हूँ, तो मैं तो नेगेटिव 60,000 में चला जाता हूँ। तो नेगेटिव 60,000 का क्या मतलब होगा? नेगेटिव 60,000 का मतलब है भैया मेरे पास तो आ रहा है लॉस। तो इस बार बैलेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पर आएगा, और इसको हम कहेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे नेट लॉस। और ये हमारे पास कैसे कैलकुलेट हुआ? ये हमारे पास कैलकुलेट हुआ, जो हमारे पास 1,20,000 का प्रॉफिट था उसमें से हमने 1 लाख और 80,000 का क्या दे दिया? आईओसी। तो हमारे पास ये 60,000 रुपए यहाँ पर लॉस आ गया। तो मेरे पास ये यहाँ पर नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हाँ, यही अगर बोलता चार्ज नहीं है आईओसी, तो मैं उस केस में क्या करता वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके अंदर ना हम प्रपोर्शन के अंदर दे देते हैं। अगर 1,80,000 देना तो, और हमारे पास पड़ा ही 1,20,000 है, तो हम 1,20 को 10:8 की रेशो में, यानी कि 1,80,000 की रेशो में बांट देंगे। इसका क्वेश्चन कराऊंगा आपको बकायदा, प्रॉपर, चिंता मत करो। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जाकर के सीखेंगे जब इसका सही टाइम आएगा। तो अभी के लिए यहाँ पर लॉस आ गया। अब लॉस आ गया तो लॉस के केस में ना तो सैलरी देते हैं ना तो कमीशन देते हैं, कुछ भी नहीं देते। अब लॉस के केस में कुछ देते नहीं है, बट क्या मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले सकता हूँ पार्टनर से? ले तो सकता हूँ भैया। अगर मैं कुछ दे नहीं सकता, अगर मैं यहाँ पर भूखा हूँ, तो मैं रोटी किसी को खिला नहीं सकता, बट अगर कोई मेरे को रोटी खिलाएगा तो वो तो मैं खा ही सकता हूँ डेफिनेटली। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो मैं ले ही सकता हूं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में यहां पर क्या लिखूंगा? भानु और प्रताप। और भानु और प्रताप का कौन सा अकाउंट? भानुस करंट अकाउंट। प्रताप का भी करंट अकाउंट, बाय प्रताप करंट अकाउंट। तो एक करंट अकाउंट आ जाएंगे यहां पर। कितना आएगा? 15%। और इनकी ड्रॉइंग्स कितनी कितनी है? 50,000 और 1 लाख। तो यहां पर ना पहले निकालना सीखो। देखो यहां पर 50,000 थी भानु की, और इसकी थी 1 लाख रुपए। यहां पर हमें रेट दे रखा है 15%, यहां पर भी 15%। अब आप लोग सीधा सीधा निकाल दोगे, लेकिन ना मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हमें ना ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दे रखी, तो जब भी हमारे को ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दे रखी होती, तब हमें एवरेज पीरियड लेना होता है। यहाँ पे पर एनम वर्ड लिखा है, तो हम मान के चलेंगे साल भर का ये रेट है। साल भर में कब पैसे निकाले हमें आइडिया नहीं है। तो जब भी हमें ये नहीं लिखा होता, तो ये इंप्लाइड हो जाता है कि हमें एवरेज पीरियड लेना है, और एवरेज पीरियड हमारा होता है 6 मंथ्स। तो हमें इसको 6/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा जब हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाली वीडियो आएगी, वो भी बहुत जल्द आएगी। इसके बाद सैलरी कमीशन वाली वीडियो आएगी, उसके बाद आईओसी की आएगी, फिर आईओडी की आएगी। उसके अंदर बहुत डिटेल में मैं आपको ये सारा समझाने वाला हूँ। अभी के लिए बस ये समझ लो, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कोई पीरियड नहीं दिया होता, तो हमें एवरेज पीरियड लेना होता है, विच इज माई 6/12, यानी कि 6 मंथ्स, 6 महीने का लेना होता है। तो 50,000 पे अगर मैं 15% निकालता हूँ तो ये 7,500 आता है। 7,500 पे भी मैं आगे और आधा कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 3750, यहाँ इनर कॉलम में जगह नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। 1 लाख का 15% हो जाएगा मेरे पास 15,000, और 15,000 को 6/12 करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 7,500। तो दिस विल बी माई आंसर ऑन द क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर हम लोग टोटल्स कर लेते हैं, और टोटल्स करके फिर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो टोटल अब मैं देखूं अगर, तो मेरे पास डेबिट साइड पे मेरा टोटल ज्यादा आ रहा है। डेबिट साइड पे मेरे पास 60,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड पे भी मेरे को 60,000 लिखना पड़ेगा। और इस बार मेरा बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड। इस बार हमारे को लॉस हो रहा है, और लॉस हमारे पास कितना आ रहा है फटाफट से देख लेते हैं। 7,500 माइनस 3750, 7,500 प्लस 3750,
माइनस 60,000, तो ये आ गया मेरे पास 48,750। तो ये जो लॉस आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 48,750। ये बढ़ जाएगा दोनों पार्टनर्स में, भानु के करंट अकाउंट में जाएगा और प्रताप के भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो प्रताप और भानु दोनों के करंट अकाउंट में चला जाएगा। कितना कितना, इनकी रेशो थी यहाँ पर बराबर, बराबर है तो 48,750 को हम लोग दो हिस्सों में बांट देंगे। तो दो हिस्सों में बांटते हैं तो 24,375 और 24,375 हमारे पास आ जाता है। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ओवर हियर। तो हमारे को इस अकाउंट से, इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? सबसे पहली चीज, अगर कोई भी चीज एज अ चार्ज दी हो तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी, वो पीएनएल अकाउंट में आएगी, तो यहां से कट जाएगी। अब हो क्या रहा था, प्रॉफिट कम था, चार्जेस ज्यादा थे, तो हमारे को चार्जेस देने ही पड़ते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी प्रॉफिट हो हमारे पास। उस प्रॉफिट में से हमने चार्जेस माइनस करे तो हमारे पास लॉस आ गया। लॉस कितना आया था यहाँ पे, 60,000 रुपए। अब हम कुछ दे नहीं सकते और सैलरी कमीशन में कह रहे, नहीं क्वेश्चन ने बोला था, बोलता तो भी नहीं देते, तो सैलरी कमीशन भी नहीं दे सकते। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो तो हम ले सकते हैं क्योंकि वो हमें मिलता है। अब हमें मिल रहा है तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेने के बाद हम, हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, नेट लॉस ट्रांसफरेबल। और जो नेट लॉस हमने ट्रांसफर करा वो हमने बराबर इक्वल रेशो में ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स के बीच। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बोलता है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स कैसे शेयर हो रहे हैं, इक्वली, पिछले क्वेश्चन की तरह। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। तो 15,000 रुपए मंथली सैलरी मिलेगी इनको। तो मंथली सैलरी को हमेशा हमें किस में कन्वर्ट करना है, एनुअल सैलरी में। मंथली कमीशन को किस में कन्वर्ट करना है, एनुअल कमीशन में। चाहे मंथली दिया हो डेटा, चाहे क्वार्टरली दिया हो, चाहे सेमी एनुअली दिया हो, हमें हर बार डेटा कन्वर्ट करना है एनुअली के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5%, ठीक है, पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। Their capitals were rupees 5 lakh each and drawings during the year were rupees 60,000 each। साल भर में ड्राइंग्स दे रखी है और साल भर में हमें क्या दे रखी है, उनकी कैपिटल्स दे रखी है। आगे कहता है फर्म इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। बड़ी दुखद खबर, बड़ी दुखद समाचार। इसके अंदर बोलता है फर्म को क्या हो गया, नुकसान हो गया, फर्म को नेट लॉस हो गया। तो हमने कहा फर्म को तो नुकसान हो गया लेकिन हमारे बड़े मजे आ गए। अब हम लोगों के चेहरे पे आनी चाहिए एक स्माइल, क्यों? क्योंकि हमारे को फायदा हो गया। लॉस के केस के अंदर हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता, ना तो हमें सैलरी देनी होती है, ना हमें कमीशन देनी होती है, ना हमें आईओसी देना होता है। बट हम लोग तो भूखे हैं अभी। भूखे किस चीज के हैं यहाँ पर, हम लोग तो वैसे नंबरों के भूखे हैं जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में हम, हमारी फॉर्म किस चीज की भूखी है, फॉर्म कह रही है भैया हमारे पास तो कुछ ना है देने को, बट हम इतने भूखे हैं कि हम ले सकते हैं आपसे। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नेट लॉस ट्रांसफर कर देंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर हम अपना लिख देंगे नेट लॉस। और नेट लॉस हमारे पास था 1 लाख रुपए का। लेकिन अब हम यहां पर क्या ले सकते हैं, हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और जरा इस क्वेश्चन में तब तक आप लोग देखो, क्या यहां पर कैपिटल अकाउंट या फिक्स या कुछ करंट अकाउंट का दे रखा है? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो सब कुछ कहां से ट्रांसफर होगा, सब कुछ उनके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाएगा या उनके कैपिटल अकाउंट से ही ले लिया जाएगा। तो यहां पर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लूंगा उनके कैपिटल अकाउंट से। तो रीमा और सीमा का कैपिटल अकाउंट से मैं ले लूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट दे रखा है 10% पर एनम, और साथ में ड्रॉइंग्स इनकी बता रखी है 60,000 ईच। तो यहां पर अगेन वही 60,000, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है हमारे पास, 10%। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी यहाँ पर मंथ्स ना दिए हो तो हमें एवरेज मंथ्स लेने हैं, एवरेज पीरियड लेना है, और हमारा एवरेज पीरियड होता है 6 मंथ्स। तो इसलिए हम उसको 6/12 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 60,000 का 10% 6,000, 6,000 का अगर मैं आधा करूं तो मेरे पास यहाँ पर 3,000, और इधर भी मेरे पास 3,000, तो ये मेरे पास आ जाता है 6,000 इधर टोटल। अब मेरा बैलेंसिंग फिगर, पहले तो हम लोग टोटल कर लेते हैं। और कुछ सैलरी कमीशन कुछ नहीं दोगे क्योंकि लॉस का केस है, लॉस के केस में हमें कुछ भी नहीं देना होता। तो 1 लाख रुपए का मेरे पास यहां पर आ गया टोटल, 1 लाख रुपए का मेरे पास यहां पर आ गया टोटल। अब यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल दूंगा, और मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड। और लॉस ट्रांसफर किसके पास हो जाएगा, दोनों पार्टनर, और दोनों पार्टनर्स का नाम है रीमा सीमा, रीमा और सीमा। तो इनके हम कैपिटल अकाउंट में यहां पर कुछ डाल देंगे, लॉस जो भी आएगा किस रेशो में बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे।
तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर बन रहा है वो बन रहा है 94,000। अगर मैं 94,000 को इक्वली बांटूं तो मैं 94,000 को डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, जो कि मेरे पास आ जाएगा 47,000 और 47,000, एंड दैट्स आवर आंसर। अब हमने ये चार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऐसा राक्षस है जो यहाँ पे नहीं थमेगा, ये आगे आएगा हमारे पास। आगे जैसे जैसे हमारे जिस जिस कॉन्सेप्ट में जिस जिस क्वेश्चन में आएगा वहां हम इसको फोड़ते चलेंगे, इस राक्षस का हम वध करते हुए चलेंगे और हम इसको आराम से कर लेंगे, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ गया, हमारी आत्मा में उतर गया, हमारे जहन में उतर गया कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया अच्छे से। ये जो मैंने चार क्वेश्चन कराए हैं, इसके अलावा आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करो। बाकी जितने भी क्वेश्चन आते रहेंगे आगे वो मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। हर वीडियो में कहीं ना कहीं पीएनएल एप्रोप्रिएशन आएगा ही आएगा। आई होप आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले तो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऊपर बैलेंस आता है वो या तो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है। नेट प्रॉफिट के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आप ट्रांसफर करोगे वो हमेशा उसमें से चार्जेस माइनस होने चाहिए। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमने कुछ देना है या अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना है तो उसका एडजस्टमेंट कर लेना। अगर उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन, कोई भी चीज को चार्ज मान के चलना है तो उसकी भी एडजस्टमेंट पहले से ही कर लेना। फिर इसके अंदर कहता है कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल में हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं तो सारी ट्रांजैक्शन किससे करते हैं, करंट अकाउंट से करते हैं। उसके बाद लॉस के केस में हमें कुछ भी नहीं देना किसी भी पार्टनर को, ना सैलरी ना कमीशन ना आईओसी, बट क्या ले सकते हैं हम लोग आईओडी ले सकते हैं यहाँ पर। और हमारा एंड में बैलेंसिंग फिगर आ जाता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल, या जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड या फिर लॉस टू बी ट्रांसफर्ड। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस भी कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया है। हमारे पास आई गेस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है इसका अभी के लिए। अभी के लिए हम इन्हीं चार क्वेश्चन से अपनी संतुष्टि करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे और पेनल एप्रोप्रिएशन के तो क्वेश्चंस करते ही रहेंगे। इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पर करवा नहीं रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको नंबर याद हो जाना चाहिए। अब ये नंबर रट लो आप लोग मेरा, और इस नंबर पे मेरे को कॉल मैसेज करके व्हाट्सएप करके मेरे से अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।